कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, और ये भगदड़ के बाद तबाही के निशान की गवाही देती तस्वीरें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो वो स्नान करेंगे और इसी की वजह से क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे लोग हो गए और जब कुछ लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो ये लोग वक्त रहते उठ नहीं पाए। और ये देखिए बिखरे हुए चप्पल और साथ ही जो कपड़े हैं लोगों के, टूटे हुए बैग, ये सब कुछ ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब भगदड़ हुई तो क्या स्थिति बनी। हालांकि प्रशासन ने फौरन काबू में किया। उसके बाद से देखिए कितनी अलर्टनेस पर जो पुलिस की टीम है वो लगातार है। हालांकि उस समय भी बहुत ज्यादा जो स्थिति है वो खराब हो सकती थी, लेकिन वक्त रहते उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन जरा सोचिए, जहां करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो और वहां पर दो बताया ये भी जा रहा है कि दो महिलाएं जो कि अंदर चेंजिंग रूम क्योंकि बना हुआ है वहां पर चेंज कर रही थी और वहीं से कुछ अफवाह फैली, जिसके बाद वो लोग अंदर ही लॉक हो गई और उसमें से ही ज्यादा जो लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं वो उन महिलाओं को ही आई हैं। ये एग्जैक्टली वही लोकेशन है जहां ये पूरा का पूरा जो हादसा है वो आज सुबह में हुआ है। और उसके बाद अब देखिए जो पूरा इलाका है यहाँ लोग नहीं है। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ से कह रही है लोगों को कि आप जहाँ है वहीं पर स्नान करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट संगम नोज पर स्नान करें, वो सबके लिए संभव नहीं है। जब इतनी करोड़ों की भीड़ आती है तो हर कोई सिर्फ संगम घाट पर अगर स्नान करने की इच्छा रखता है तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा जो कारण रहा वो भगदड़ की स्थिति यहाँ पर बनी वो रही। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगी थोड़ा आगे और बढ़ते हुए। देखिए आप ये जो पूरा एरिया है पिलर नंबर 126 बताया जा रहा है जहां से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई। पिलर नंबर 123, 124, 125 और 126 ये जो पिलर्स हैं जो संगम नोज से लगे हुए हैं, इन पिलर के आसपास ही जो भगदड़ है वो मची। और इसीलिए आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ वो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त जो भगदड़ के दौरान बनी थी। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो लोग हैं वो सुचारू रूप से स्नान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ भगदड़ हुई थी यहाँ पर अभी ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन बाकी जो घाट हैं वो मैं आपको दिखाऊं, अब स्नान वहां पर हो रहा है और जो बड़ी तादाद में मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो यहाँ संगम घाट और बाकी जो अन्य जो घाट है वहां पर जहां भी जिसको जगह मिल रही है पुलिस की तरफ से लगातार ये लोगों से आह्वान किया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि आप जहां है वहीं पर मां गंगा में स्नान कर लें और पुण्य का लाभ लें। और ये भी होता है कि लोग बहुत संख्या में स्नान के बाद रुक जाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप रुकिए मत, पूजा या दान पुण्य का काम आप थोड़ी दूर जाके कर सकते हैं, स्नान कीजिए और यहाँ से निकलिए। ये अभी सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो की गई है, लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन उस वक्त जो बताया जा रहा है दो लोग बहुत तेजी के साथ, दो महिलाएं पहले भागी और उसके बाद भागते हुए भीड़ के नीचे आकर के कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए। और ये तस्वीरें एग्जैक्ट उसी जगह से मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर भगदड़ हुई। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ श्वेता श्रीवास्तव, प्रयागराज, टाइम्स नाउ भारत। तो श्वेता श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट में आपने देखा कि भगदड़ के बाद हालात क्या हैं। जैसा कि श्वेता जानकारी दे रही थी, जैसे बैरिकेड सटे तो लोगों में ये इस बात की होड़ थी कि वो सबसे पहले जाकर अमृत स्नान का पुण्य कमाएं और वहीं पर जो अफवाह फैली उसके बाद की तस्वीर आपके सामने। ये हृदय विदारक तस्वीरें हैं। पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएं करता है लेकिन लोगों की सूझबूझ काफी जरूरी है और इस वक्त उसी सूझबूझ की अपील की जा रही है, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो प्रशासन हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष सुबह से लगातार इस घटना पर, इस खबर पर आपको एक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, अब 11 बजे से अमृत स्नान होगा। अखाड़े, साधु संत अपना वक्तव्य सामने रख चुके हैं, वो लोग शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कई साधु संतों का ऐलान ये कि एक एक करके जाएं, भीड़ के साथ ना जाएं। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अब यहां पर महाकुंभ की क्या तस्वीरें और सामने आ सकती हैं, क्योंकि आज मौका काफी बड़ा है। अनुराग, देखिए हर गुजरते पल के साथ मेला प्राधिकरण और योगी सरकार की जो चुनौतियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये बात इसलिए है क्योंकि एक तरफ हादसे में जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ रही है, जख्मी लोगों की संख्या बढ़ रही है। सेंट्रल हॉस्पिटल के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं और हर 5 मिनट पर एक एम्बुलेंस यहां पर आ रहा है और कोई ना कोई जख्मी जिसकी हालत गंभीर है या थोड़ी बहुत गंभीर है वो इस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो रहा है। तो दूसरी तरफ संगम में स्नान को लेकर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। संगम क्षेत्र पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। लेगा हम लोग खोया पाया में दे देंगे। देखिए वॉलंटियर्स ये कर रहे हैं कि ये जो बैग्स यहाँ पर हैं उसमें बहुत सारे मोबाइल फोन हैं, क्योंकि स्नान करते जाते वक्त लोग अपने मोबाइल फोन को बैग्स के अंदर रख देते हैं और उसके बाद स्नान करने जाते हैं। उसके बाद जब भगदड़ मची तो लोग अपने बैग्स को यहीं पर छोड़ के चले गए। अब जो ये वॉलंटियर्स हैं वो ये कर रहे हैं कि लोगों के बैग से फोन निकाल रहे हैं, उन फोन नंबर को ऑन करके उस पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करके और फोनों को पहुंचा रहे हैं। कई फोन्स को ये पहुंचा चुके हैं, उनका सामान पहुंचा चुके हैं इन फोन्स के जरिए। कैसे कैसे आप लोग, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको,
कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? जी मैम, इसको मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई मोबाइल निकल रहा है, कोई पैसा निकल रहा है, जो निकल रहा है हम लोग खोया पाया में जमा करते रहे। आज जो क्या खोया भैया आपका? हमारे पूरे बैग के साथ सामान खो गया है पूरा। और मेरे मोबाइल बज रहे हैं, उस बैग में मेरी मोबाइल है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मोबाइल अगर ट्रैक हो जाती तो मैं पा जाता उसको। आप भगदड़ जब मची तो यहीं पर थे? हाँ, भगदड़ जब बची थी तो मैं यहीं पर था। कैसे क्या हुआ था? लगभग 1 बजे के आसपास इधर की मॉब और इधर की मॉब दोनों कोलैप्स कर गई थी। जी। और उसके बाद शुरुआत कैसे हुई इसकी? एक्चुअली भीड़ काफी 12 बजे के आसपास सभी लोग यहाँ पर, कुछ लोग ज्यादा मात्रा में सोए हुए थे और उधर से भीड़ आई। स्नान करके इधर से जब भीड़ निकलने लगी और उधर से भीड़ ज्यादा हुई तो जो लोग सोए हुए भी थे, 1-2 लोग के ऊपर अगर कोई चढ़ा होगा तो उसके बाद उसी में भगदड़ मची है। सोए हुए लोग भी काफी लोग दब गए, सामान छोड़ के भाग गए। बहुत से लोग गंगा में कूद गए और उसके बाद कई लोग घायल भी हुए हैं और सामान छोड़ के सभी लोगों की सामानें बहुत खो गई है, जिनकी भी इधर उधर पड़ी हुई। बाकी इधर आप देख सकते हैं बहुत लोगों की सामान खोया है। लेकिन देखिए वही वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर सो गए थे, उस वक्त लेटे हुए थे। वो 4 से 12 बजे पहुंच गए तो सुबह 4 बजने का इंतजार कर रहे थे और यहीं पर लेटे हुए थे। जब भीड़ आगे बढ़ी तो कुछ लोग उस भीड़ की चपेट में आए, उसके बाद हल्ला मचा और लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन फिलहाल लगातार प्रशासन की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि बिल्कुल आप वहां पर ध्यान ना दें, सब कुछ सामान्य है, स्नान करें लेकिन यहाँ बैठे नहीं, यहाँ सोए नहीं, यहाँ से सीधे वापसी आप करें और लौटे। और वॉलंटियर्स लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और लोगों के सामान पहुंचाने के लिए भी लगातार मेहनत की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ श्वेता श्रीवास्तव, प्रयागराज, टाइम्स नाउ भारत। और श्वेता की ये रिपोर्ट आपने देखा, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और टाइम्स नाउ नवभारत भी आपसे अपील करता है अफवाहों पर ध्यान ना दें, टाइम्स नाउ नवभारत देखें, सबसे ऑथेंटिक जानकारी। हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, कुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद है और आप तक एक एक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जो आप जानकारी दे रहे थे प्लीज उसे कंटिन्यू कीजिए। क्या अभी आप मेला क्षेत्र में देख पा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो व्यवस्थाओं को रिज्यूम करना है, लोगों के स्नान की व्यवस्थाएं करनी है, दूसरी तरफ इस हादसे पर भी तमाम एक्शंस लेने हैं। देखिए अनुराग, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि जो अभी मेला प्राधिकरण के सामने जो चुनौतियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहली चुनौती यह है कि इस हादसे के बाद कैसे निपटा जाए, इस हादसे के बाद जो लोग हैं, जो जख्मी हैं, उनको किस तरीके से इलाज मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही जो मरे हैं लोग, उनकी डेड बॉडीज को किस तरीके से पोस्टमार्टम के बाद उनके घरों तक पहुंचाया जाए। और इन सब के बीच में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापता है और जिनकी तलाश में जो उनके परिजन हैं वो इस सेंट्रल हॉस्पिटल के पास पहुंच रहे हैं। वो यहाँ पर आते हैं, डॉक्टरों से पूछते हैं, जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि कहीं उनके परिजन यहाँ तो एडमिट नहीं है। इसके साथ ही देखिए दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि मेला कुंभ क्षेत्र में यानी संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे संगम क्षेत्र हो या फिर नागवासुकी हो या फिर अरैल हो या फिर किसी सेक्टर में आप चले जाइए, जो श्रद्धालु हैं वो इतनी ज्यादा तादाद में है कि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। मतलब चारों तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ जो श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो संगम क्षेत्र में जाए और वहां पर दर्शन पूजन करे और स्नान करे। तो चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब इन चुनौतियों से किस तरीके से सरकार निपटेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यही कारण भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे के दौरान तीसरी मर्तबा योगी आदित्यनाथ जी से फोन पर बात की है। अमित शाह की बात हो चुकी है, जेपी नड्डा की बात हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ खुद हाई लेवल की एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें मेला क्षेत्र के जितने बड़े आला अफसर हैं उनसे उनकी लगातार वो बातचीत हो रही है। तो अब चुनौतियां ये है कि लगभग 8 से 10 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये आंकड़ा मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मंगलवार की शाम 5 बजे तक 5 करोड़ की संख्या में जो श्रद्धालु थे आधिकारिक रूप से मेला क्षेत्र में पहुंच चुके थे। तो ऐसे में आप ये समझिए कि शाम 5 बजे से लेकर उसके बाद जो लोगों का कारवां शुरू हुआ वो लगातार बढ़ता गया। और अभी जो स्थिति और अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 7 से 8 करोड़ की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त मेरा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। और मैं आशुतोष आपका रुख कर रहा हूं, हमारे साथ श्वेता जुड़ गई हैं और उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। श्वेता, आप वहां पर मौजूद हैं, वो संगम नेक की जगह पर मौजूद है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। जरा दिखाइए वहां की तस्वीर की क्या चल रहा है इस वक्त। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। सरना सोनकर 69 सेक्टर 5 के निकटतम खोए हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। सरना सोनकर 69। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी मैंने 2 रिपोर्ट्स उस जगह से भी भेजी है जहां पर ये भगदड़ आज सुबह में
हुई थी ताकि लोग वो देख पाए कि कहां पर भगदड़ हुई थी। और जो जानकारी हमें वहां पर बातचीत करने से मिली वो ये पता चली कि बहुत से लोग जो रात के 12 बजे ही पहुंच चुके थे वो वहीं संगम नोस पर स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर बिछाकर लेट गए थे, बैठे हुए थे बड़ी तादाद में। और इसकी वजह से जब लोग सुबह आना शुरू हुए 2 बजे रात के आसपास तो वो लोग उनके नीचे आ गए और उसके बाद भगदड़ वहां पर मची। बताया जा रहा है कुछ महिलाएं जो चेंजिंग रूम में मौजूद थी वो भी उसमें स्टक हो गई थी, लेकिन पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से कोशिश की जो सामान्य करने की हालात, वरना बहुत बड़ी अनहोनी और ज्यादा बड़ी हो सकती थी। लेकिन तस्वीरें चलिए मैं आपको दिखाऊं। अब अच्छी बात यह है कि सब कुछ सामान्य और कंट्रोल्ड नजर आ रहा है। यहाँ देखिए बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो स्नान कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये अपील जरूर की जा रही है कि संगम नोस पर ही जाकर स्नान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए संभव नहीं है कि करोड़ों लोग एक साथ संगम नोस पर जाकर के स्नान कर पाए। इसलिए आप जहां पर है वहीं पर स्नान करें, जहां है वहीं गंगा घाट पर आप स्नान करें। तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी ये लोगों से अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ जो यूपी सरकार की तरफ से अपील की गई है, मुख्यमंत्री की भी तरफ से और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की भी तरफ से। आप लोग स्नान कर लिए? राजस्थान से आए मैडम। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, बहुत बढ़िया है। अब प्रशासन की जितनी सरकार ने व्यवस्था करी, योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मोदी जी सरकार को बहुत बधाई। इतनी बड़ी 15 करोड़ की व्यवस्था को यह प्रशासन का देखना एक सांस फूलना मानो। उसके बावजूद भी प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कुछ लोगों का ये हो सकता है कि भीड़ को इधर उधर इन्होंने डाइवर्ट करी है, तो ये एक प्रशासन की व्यवस्था को लेकर कुछ परेशानी हुई है। लेकिन जब इतनी करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं तो चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी हो जाती है। व्यवस्था बहुत अच्छी, नंबर 1, कोई पब्लिक भूखा नहीं हुआ है, सबको अच्छे खाना, नहाने की, आने की, जाने की सुविधा मिल रही है। भाई 15 करोड़ की अगर संख्या आएगी तो कोई न कुछ थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी। फिर भी योगी सरकार ने जितनी प्रशासन को व्यवस्था की है, शायद ही 144 साल के कुंभ में ऐतिहासिक पहली बार इतनी व्यवस्था देखने को मिली है। और आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप कहाँ से आए हो? नाव से आए। हो गया स्नान आप लोगों का? हाँ। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत घुमाते हैं, बहुत चलना पड़ा बहुत। देखिए बहुत भीड़ है तो थोड़ा चलना तो पड़ता है। आप और भी धर्म स्थलों पर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं दर्शन करने, केदारनाथ जाते हैं, चलना पड़ता है। जब आप इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आएगी तो वो कैसे गाड़ियां अंदर अलाउ करेंगे। लेकिन और कोई दिक्कत हुई चेंजिंग रूम की और नहाने की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हो गया सब। जी हो गया, अच्छे से हो गया। बच्चे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम ओडिशा से आप उड़ीसा से आया हूँ। बहुत अच्छा, उमरकोट से आए, ओडिशा के। बहुत अच्छा। दिक्कत नहीं आई। ओडिशा से आया हूँ, छत्तीसगढ़ ओडिशा से। जो देखिए भीड़ भाड़ तो है, इतने सारे श्रद्धालु हैं जो सभी स्नान करना चाहते हैं। बहुत भीड़ भाड़ है। तो बहन जी नहीं सोचते थे कि मतलब इतना नहान बढ़िया होगा, मगर बहुत अच्छा नहान हुआ कि क्या बताएं। नहीं पहले तो इतनी भीड़ की क्या बताएं। सब तो भीड़ बहुत ज्यादा है आज, क्योंकि भगदड़ सुबह में हो गई थी, इसकी वजह से अभी थोड़ी सी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बदलाव किया गया है। स्नान हो गया? अभी तो हम लोग को ठीक से नहा लिए हैं। हम लोग कलकत्ता अभी नहीं। कलकत्ता से आए हैं। व्यवस्था में कहीं कमी नहीं है। प्रशासन का भी जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से व्यवस्था बहुत भीड़ तो बहुत है। भीड़ के चलते देखिए मौनी अमावस्या पे हर कोई स्नान करना चाहता है, करोड़ों लोग आए हैं, तो उसके लिए प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती और जरूरी है कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है। योगी सरकार और मोदी सरकार अच्छा व्यवस्था की है। व्यवस्था तो बहुत अच्छी लगी। योगी जी ने इतना अच्छा काम किया, इतनी भीड़ को संभाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इतनी बहुत ज्यादा। लेकिन आज सुबह में भगदड़ हुई है अनफॉर्चुनेटली, जिसमें कैजुअलिटी की भी बात है और लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन समझने वाली बात ये होगी कि देखिए हर किसी को ये समझना होगा कि आप संगम नोस पर स्नान नहीं कर सकते। अगर इतनी करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और वहां पर रुक जाना, वहां सो जाना, वहां बैठ जाना, ये सब कुछ बाकी लोगों के लिए, बाकी श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बन जाता है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से अब कहा गया है, एहतियात बरती गई है और लोगों को हिदायतें भी दी गई है कि आप अगर स्नान करें तो फौरन वहां से निकले। वो रूट भी बनाया गया और लगातार जो पुलिसकर्मी है लोगों को वहां से निकाल रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, आप जो लोगों से बातचीत कर रही हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि वहां पर भगदड़ जैसी कोई चीज हुई है। यानी कि प्रशासन ने वहां पर काम कितने बड़े पैमाने पर किया कि सारी व्यवस्थाओं को सुचारू कर दिया गया। जहां भगदड़ हुई वहां से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि लोग आसानी से स्नान कर पा रहे हैं। हालांकि एक अपील हम भी करते हैं कि जितनी भी बातें चल रही हैं हवाओं में, अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप टाइम्स नाम नव भारत देखें, एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आपके सामने दो तस्वीरें आज की विशेष स्नान को लेकर, अमृत स्नान को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, कुंभ मेला क्षेत्र और एक संगम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
कुंभ मेला क्षेत्र में कितने बड़े पैमाने पर लोग पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीर आप देख लीजिए। जैसा कि आशुतोष जानकारी दे रहे थे, कल शाम तक 5 करोड़ लोग पहुंच गए थे स्नान के लिए, कल शाम तक। तो आज ये आंकड़ा जो है वो डबल या ट्रिपल जाने का अनुमान था। और इन सब के बीच प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी व्यवस्थाओं को बनाकर रखना। अभी आप तस्वीरें देखिए, ये त्रिवेणी की तस्वीरें, और यहां पर लोग कैसे आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज की मौनी अमावस्या को लेकर कहा जाता है कि आज का एक स्नान और पूरी पृथ्वी का चक्कर एक समान पुण्य कमाने जैसा है। और यही वजह है कि आज के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा संगम या इस त्रिवेणी घाट पर पहुंचना चाहते थे और आज के स्नान का लाभ उठाना चाहते थे, क्योंकि इसकी धार्मिक महत्ता इतनी ज्यादा है। लेकिन इन सबके बीच में जो रात को 2 बजे हुआ वो सबसे ज्यादा चिंताजनक था। वहां पर अब तक 8 मौतों की जानकारी है, 40 लोग घायल हुए हैं और प्रशासन इस पर लगातार बैठकें कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, वो अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, क्योंकि अब तक की व्यवस्थाओं में अगर आप लोगों को भी सुनेंगे, तकरीबन 90% लोग आपको मिलेंगे वो ये कहेंगे कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये झटके जो लग रहे हैं, ये प्रशासन की आंखें खोल देने वाले। इस बीच महाकुंभ को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में मौजूद हैं और पूरी परिस्थितियों का जायजा ले रहे हैं। हर एक अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रही है। और उससे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर सीएम योगी आदित्यनाथ से लगातार कॉल पर बात कर रहे हैं। अब तक 3 मरतबा बात हो चुकी है और इस बड़े आयोजन को लेकर, आज की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री जो है, उनका जुड़ाव कैसे है इस पूरे महाकुंभ से, वो किस तरह से इस पूरे आयोजन को देख रहे हैं, वो इससे भी समझिए कि कई दौरे कर चुके हैं। और इसी मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर मुख्यमंत्री हालातों का जायजा लेने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए कई बार पहुंचे हैं। और अब जब यह घटना हुई तो उसके बाद खुद मुख्यमंत्री वॉर रूम में मौजूद हैं और वॉर रूम में मौजूद रहते हुए सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, कैसे सब कुछ सुचारू हो। 11 बजे से अमृत स्नान शुरू हो जाएगा, तो वहां पर हो सकता है कि अभी भीड़ आपको और देखने को मिले। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एरियल व्यूज आप जो देख रहे हैं, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि कितने बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं। और जब ये तस्वीरें सामने आती है तो हम आपसे अपील करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में मत सोचिए। आज के स्नान का महत्व ज्यादा है, आप कहीं पर भी स्नान कीजिए। अगर आप प्रयागराज पहुंच चुके हैं तो ये कुंभ मेला क्षेत्र, जहां पर कई ऐसे स्पॉट है जहां पर आप स्नान कर सकते हैं, वो त्रिवेणी संगम का जो संगम नेक जिसको कह रहे हैं, वहां पर स्नान करने के लिए लोग ज्यादा आतुर थे। वहां पर स्नान करने ना जाए, प्रशासन भी ये बात कह रहा है। इन सबके बीच में बड़ा अपडेट ये है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी मुख्यमंत्री के साथ वॉर रूम में मौजूद हैं। टॉप ऑफिशियल्स मुख्यमंत्री के साथ आज के हुए इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जो हुआ वो बहुत दुखद है। वहां पर कई लोगों की चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं, लेकिन आगे भी व्यवस्था बनाकर रखनी है, क्योंकि कई लोग, आपने जैसा कि हमारी सहयोगियों को सुना, वो जब बातचीत कर रहे हैं, कई लोगों को अभी नहीं पता, क्योंकि व्यवस्था उस तरीके से कर दी गई है, व्यवस्था ठीक इतनी कर दी गई है कि लोगों को पता नहीं है कि भगदड़ हुई है। और ऐसे में वो व्यवस्था चलाने के लिए प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो लगातार व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। इन सबके बीच वहां पहुंचे चश्मदीद क्या बता रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, आपको सुनाते हैं। अब मां से नहा के लौट रहा थी, नहा से गई थी, 2 ही बगल से हमारी भगदड़ में एक भीड़ सामने से आ रही थी और आप लोग यहाँ से आ रहे थे। बार अच्छा, कुछ बैरिकेड वगैरह टूटा था वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं 55 नंबर खम्बा के पास में, 55 नंबर खंबा संगम के पास। हाँ अच्छा, हो सामने से भीड़ आ रही थी, सामने 2 ही बगल से आती, बहुत अलग जाने की रास्ता नहीं आने की रास्ता, बहुत इकट्ठी थी सब। तो आपने वहाँ पे देखी होगी सिचुएशन, आपको क्या लगता है कितने लोग जख्मी? हम खुद पर ही, हमने 2 जन हो तो हम आप कैसे बचे? आपने खुद को कैसे अपना बचाव किया? एक बहू, हम एक हाथ पकड़े थे एक को, और एक हम जर्सी पकड़े थी, उसको खचोल लिया बाहर। वो देखी बताने के लिए एक शख्स मौजूद है जो वहाँ मौजूद थे, आप वहाँ मौजूद थे? देखिए, जिस समय जो आप तस्वीर पीछे देख रहे हैं, डमरू गेट है। हाँ। डमरू गेट में मतलब नागा साधुओं को इसी से अंदर पुल नंबर 6, थोड़ा नीचे करिए हमारे, पुल नंबर 6 से आगे बढ़ा रहे थे। ये समय था लगभग 2 बजे का। मैं 2 बजे के लगभग आया और 2 बजे के लगभग जो संगम में की पब्लिक को बाहर किया जा रहा था, आगे वाली ब्रिज में, ब्रिज संख्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन की पब्लिक को बाहर किया जा रहा था आगे वाली ब्रिज में, ब्रिज संख्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन 3-4 जो पीपा ब्रिज है उससे पहले की लगातार भीड़ बाहर आ रही थी। और इधर से समय हो चुका था साधुओं का, नागा साधुओं का स्नान करने का, शाही स्नान करने का, जो कि प्रथा हर कुंभ में बहुत दिनों से चली आ रही थी।
यहाँ से नागा साधु पहुंचते हैं और लगभग एक टोली किसी एक अखाड़े के नागा पहुंचते हैं और वो कुछ संख्या में थे, पूरी संख्या में एक अखाड़े में नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, घुड़सवार आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नागा साधु बढ़ते हैं और नागा साधु के बढ़ने के बाद पब्लिक पहुंच जाती है। पब्लिक मतलब हजारों की संख्या में पब्लिक। ये इसी ब्रिज की कहानी है। लगभग वो 4 बजे का समय था, मैं यहाँ पे 2 बजे का बैठा हूँ। आगे बढ़ जाती है और आगे ये पता चलता है कि जो पब्लिक पीछे से आ रही थी, जो संगम से बाहर निकाला जा रहा था, वो पब्लिक पूरी नहीं निकल पाई थी क्योंकि ये प्रशासन की कमी है। अच्छा, जब अखाड़े की जब प्रवेश हो रहा था तो उस वक्त श्रद्धालुओं की भी भीड़ आ गई थी और उनको निकाल नहीं पाए। मेरी बात आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप जो खबर आप चला रहे हैं वो यही खबर है जो मैं बता रहा हूँ और यही आपको चाहिए भी। देखिए क्या, अभी लोगों को हो सकता है कि पता भी ना हो, तो आगे जाके जब संगम में जो चल रहा था भीड़ थी तो वहाँ पे भगदड़ मच गई क्योंकि हर कोई इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आता है। सोचते हैं कि हम शाही स्नान कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक अंदाजा नहीं था कि पब्लिक प्रयागराज में कितनी पहुंच चुकी है। सर मैं नहाने जा रहा था गंगा से, वहाँ गंगा से